3 मैजिकल रोबोट गोल्ड कार रोबोट। दूसरे प्लेनेट से 2 मैजिकल रोबोट को धरती पर भेजा गया। दोनों रोबोट्स मैजिकल थे और दोनों में अलग अलग पावर्स थीं। एक रोबोट में जादुई आग लगाने की पावर थी और दूसरे में इलेक्ट्रिक करंट निकालने की। दोनों को तैयार करके धरती पर भेजा जाता है। इधर धरती पर स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट विक्रम अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे स्पेस से धरती पर कुछ गिरने के सिग्नल्स मिलते हैं और उसके कंप्यूटर के मॉनिटर पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अरे ये कुछ तो है जो स्पेस से धरती पर गिरा है। मुझे जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना होगा। विक्रम जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इस बारे में खबर करता है। उनके लैंड करने का लोकेशन विक्रम ट्रेस कर लेता है और जल्दी से वो दोनों रोबोट का मुकाबला करने के लिए अपनी सीक्रेट सुपर गोल्ड कार को तैयार करता है। इस बार मुझे बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। पता नहीं इन रोबोट्स में कैसी कैसी पावर्स होंगी। विक्रम इस तरह सोच ही रहा था कि रोबोट गांव में तबाही मचाने लगे। वो दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गांव के घरों को तोड़ने लगते हैं। विक्रम सारी जानकारी अपने रेडियो पर सुनता रहता है और जल्दी से अपनी सुपर गोल्ड कार और कुछ मिलिट्री को लेकर उन रोबोट का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो इन रोबोट के पास जाता है, मिलिट्री ने अपने टैंक से उन रोबोट पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन मैजिकल रोबोट होने की वजह से उन रोबोट पर गोलेबारी का कोई असर नहीं हुआ। तभी वो दोनों रोबोट गुस्से में आकर मिलिट्री के टैंक को तबाह कर देते हैं। विक्रम अपनी गोल्ड कार को बचाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसकी कार गोल्ड से जो बनी थी। वो दोनों रोबोट्स कार का कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद रोबोट दोबारा हमला करके विक्रम की कार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन विक्रम भी कहां हार मानने वाला था। वो गोल्ड कार से दोनों रोबोट पर हमले करने लगता है। गोल्ड कार कभी रोबोट के पैरों के नीचे से जाती और कभी रोबोट के सर के ऊपर से, जिस वजह से दोनों रोबोट बहुत ही परेशान हो जाते हैं और मौका मिलते ही विक्रम की गोल्ड कार को बीच में फंसाकर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट निकालकर गोल्ड कार को जकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, इन रोबोट ने तो कार को जकड़ लिया है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी होगी। अभी मदद आने के लिए और वक्त है। तब तक तो मुझे किसी भी हाल में इन दोनों रोबोट को बिजी रखना होगा। विक्रम ऐसा सोच ही रहा था कि दोनों रोबोट गोल्डन कार पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ने लगते हैं, जिस वजह से विक्रम की गोल्ड कार गोल गोल घूमने लगती है और उस वजह से इलेक्ट्रिक रस्सियां टूट जाती हैं और विक्रम मौका देखकर अपनी गोल्ड कार को वहां से निकाल लेता है। अच्छा हुआ इन रोबोट की कम से कम एक कमजोरी तो मिली। मुझे अब सभी को इन्फॉर्म करना होगा कि इन दोनों रोबोट को ईएमपी से मारा जा सकता है। विक्रम अपने ऊपर के ऑफिसर्स को इसकी जानकारी देता है और अपनी लैब में जाकर वो गोल्ड कार पर खुद का बनाया हुआ सबसे पावरफुल ईएमपी जनरेटर लगाता है। वो अपनी गोल्ड कार को मैजिकल गोल्डन कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस काम में 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन मैजिकल रोबोट का कहीं पता नहीं चलता और विक्रम के ऑफिस में शांति छाई रहती है। तभी विक्रम का एक ऑफिसर कहता है, विक्रम, कहीं ये दोनों मैजिकल रोबोट कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे या फिर वो वापस स्पेस में तो नहीं चले गए? नहीं सर, मेरी नजर उन पर बनी हुई है। उनके धरती पर स्पेस से आने की एंट्री तो है, लेकिन जाने की कोई एंट्री नहीं है मेरे कंप्यूटर में। इस तरह सभी बातें कर ही रहे थे कि गांव से एक पुलिस वाले का फोन आया कि दोनों रोबोट्स ने गांव पर फिर से हमला कर दिया है और वो गांव में तबाही मचा रहे हैं। ये सुनते ही विक्रम अपनी गोल्ड कार रोबोट और मिलिट्री के टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर उन रोबोट को रोकने के लिए वहां पर पहुंचा। वहां पहुंचकर विक्रम देखता है कि रोबोट पूरे गांव में तबाही मचा रहे थे। तब विक्रम अपने मैजिकल गोल्ड कार रोबोट में लगे ईएमपी जनरेटर को चालू करने लगता है। काम में उसे कुछ देर लग जाती है। तब तक वो दोनों रोबोट मिलिट्री के टैंक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं। तब तक विक्रम का गोल्डन कार रोबोट उन रोबोट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और वो दोनों रोबोट पर हमला कर देता है। तब उन तीनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। वो दोनों रोबोट्स विक्रम के गोल्ड कार रोबोट के काबू से बाहर हो रहे थे कि तभी रोबोट ने अपने अंदर लगे ईएमपी जनरेटर से इलेक्ट्रिक शॉक निकाला
जिससे उन दोनों रोबोट्स के परखच्चे उड़ गए। इस तरह विक्रम अपने मैजिकल गोल्ड कार रोबोट का इस्तेमाल करके दोनों रोबोट्स को मार गिराता है। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट जेसीबी रोबोट। उमेश बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर साल दिवाली में पटाखों की दुकान लगाता था। लोगों को वो कम दामों में अच्छे पटाखे देता था। लेकिन इस साल उसने एक मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाया और इसी रोबोट पर वो पटाखे बेचने लगा। सारे लोग ऐसे अजीब और निराले रोबोट को देखने के लिए उमेश की दुकान में भीड़ करने लगे। उमेश का पटाखे का कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तभी एक गरीब लड़का पुराने कपड़ों में उसकी दुकान पर आता है। भीड़ की वजह से वो पटाखा रोबोट को देख ही नहीं पा रहा था। तब वो एक आदमी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे भी दिवाली पटाखा रोबोट देखना है, आगे जाने दो ना। अबे जा, तू क्या करेगा पटाखा रोबोट को देखकर? वैसे भी जो पटाखा खरीदता है वही रोबोट को देख सकता है। बेचारा बच्चा पटाखा रोबोट को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। उमेश दुकान से ही उस आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन दुकान में काम होने के कारण इस वक्त वो कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके उमेश अपने रोबोट के साथ बस्ती में जाता है। वहां पर सारे बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रोबोट के आगे पीछे नाचने लगते हैं। तभी उमेश सोचता है, देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। काश ये अमीर और गरीब का भेदभाव ना होता तो सब मिलकर आज दिवाली मनाते। उमेश उन सारे बच्चों को पटाखे देता है और वो सब पटाखा रोबोट के साथ पटाखा फोड़ने लगते हैं। ये बात उसी गांव में रहने वाले चोर कालिया को पता चलती है। अरे वाह, ये पटाखा रोबोट बच्चों में काफी मशहूर है। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब इसी रोबोट का फायदा उठा के मैं बच्चों को अगवा करूंगा और शहर में उनको बेच दूंगा। ऐसा सोचकर कालिया उस रात मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को चुरा लेता है और उसे लेकर बच्चों के पास जाता है। तभी कालिया उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, पटाखा रोबोट आया है, पटाखा रोबोट, चलो आओ जल्दी से। ये सुनते ही बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के पीछे चलने लगते हैं। कालिया उन बच्चों को जंगल में अपने ठिकाने पर ले जाता है और कैद करके वहीं रखता है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे ये पटाखा रोबोट हमें कहाँ ले आया है, चलो घर चलते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम सबको मैंने दिवाली पटाखा रोबोट से अगवा कर लिया है, अब तुम घर कभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन कालिया उनको डांटकर चुप करवा देता है। दूसरे दिन बस्ती में हाहाकार मच जाता है। बस्ती वाले अपने बच्चों के लिए रोने लगते हैं। उधर उमेश भी अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के लिए परेशान हो जाता। रोबोट को ढूंढते ढूंढते वो बस्ती में जाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है, अरे ये वही है दिवाली पटाखा रोबोट वाला, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है, पकड़ो इसे। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट ही किसी ने चुरा लिया है। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? बंद करो अपना ये नाटक। देख क्या रहे हो बस्ती वालों, मारो इसे और पुलिस को बुला। बस्ती वाले उमेश को मारने लगते हैं, लेकिन तब वो भागने में कामयाब हो जाता है और अपने घर आकर सोचता है, लगता है किसी ने मेरा मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट चुरा लिया है और उसकी मदद से वो बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन बस्ती वालों को लगता है कि इसमें मेरा हाथ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि क्या माजरा है। उमेश अपने मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट में लगी एक चिप से उसका पता ढूंढने लगता है और इसी चिप को अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब उमेश अपने दादाजी के जेसीबी को रोबोट में कन्वर्ट करने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। तब उमेश अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में जाता है और कालिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर बच्चे कैद थे। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बच्चों की रखवाली कर रहा था। कालिया उमेश को देखता है और कहता है, अरे उमेश को मेरे ठिकाने का पता कैसे चला, और ये यहाँ भी आधम का। चलो कोई बात नहीं, मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट उसके जेसीबी रोबोट से कम थोड़ी है। तभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे की जमकर धुलाई करने लगे।
काफी देर तक दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई चालू रही। आखिर में जेसीबी रोबोट ने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को मार गिराया। तब उमेश अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को फिर से रिस्टोर करता है। तभी वो सब बच्चों को बस्ती लेकर आता है। सुनो बस्ती वालों, आपका गुनहगार मैं नहीं बल्कि ये कालिया है। इसी ने आप सबके बच्चों को अगवा किया था। और उमेश का धन्यवाद करके सारे लोग उससे माफी मांगते हैं। उमेश ने सही समय पर अपना दिमाग चलाया और बच्चों को बचा लिया। इस तरह सारे बस्ती वाले मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट के साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाने लगे। मैजिकल रोबोट मनी रोबोट। एक गांव में अशोक और श्याम कहकर दो दोस्त रहते थे। श्याम बहुत लालची था, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी को नजदीक भी नहीं आने देता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार अशोक और श्याम शहर से खेतों में काम करने के लिए रोबोट लेने जा रहे थे। रास्ते में अशोक को एक पेड़ के नीचे ज्ञान करते हुए एक मनीश्वर नजर आया। तभी अशोक श्याम से, अरे देखो वहां कोई स्वामी जी हैं, चलो जाकर उनका दर्शन करते हैं। अरे मुझे इन स्वामी और साधु में विश्वास नहीं। अरे ठीक है, कम से कम नजदीक आकर तो देखो। ऐसे में दोनों स्वामी जी के पास गए। तभी स्वामी जी, क्यों बेटे, कैसे आना पड़ा? स्वामी जी, हम रोबोट खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखा तो दर्शन के लिए आ गए। आपको किस तरीके के रोबोट चाहिए, बोलिए। मुझे तो अच्छे से काम करने वाला रोबोट मिला तो बस है स्वामी। क्यों स्वामी जी, ऐसे पूछ रहे हो या सच में वरदान दोगे? ठीक है, मेरे पास दो रोबोट हैं, एक सोने का रोबोट है और एक पैसों का रोबोट। सोने के रोबोट को सही रखा तो वो सोना देता है। उस सोने को लोगों में बांटकर बचा हुआ सोना आप ले सकते हो। लेकिन ये जो पैसों का रोबोट है ऐसा नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए उतना देता है। दोनों रोबोट में से तुम्हें कौन सा चाहिए, वरदान मांगिए। अरे स्वामी जी, आप तो बम्पर ऑफर दे रहे हो, मुझे तो वो रुपए देने वाला रोबोट ही चाहिए। स्वामी, वो सोने का रोबोट मुझे दे दो, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए। कहकर वहां पर अपनी शक्ति से मैजिकल मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट को वहां पर प्रकट किया। फिर वो दोनों खुश होकर उन दोनों रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। अरे अशोक, तुम सच में बेवकूफ हो, मेरे जैसा चालाक बुद्धि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? उस रोबोट के साथ मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूं, आराम से बैठकर पैसे कमाऊंगा, कहकर हंसने लगा। ऐसे शाम अपनी महानता के बारे में गप्पे मारते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया। उस सोने के रोबोट और पैसों के रोबोट को देखकर उन डाकुओं का नायक, अरे ओ कालिया, पैसों का रोबोट, इसके बारे में तो बहुत सुना था रे। अब से इस पैसों के रोबोट को हम ले जाएंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे, कहकर शाम को वार्निंग दिया। ये देखकर शाम बहुत डर गया और डाकुओं के सरदार से, अरे राजा, मुझे छोड़ दीजिए, इस रोबोट को आप ले जाइए, मेरा जान मुझे ज्यादा प्यारा है। और वो डाकू नायक उस रोबोट को लेकर वहां से चला गया। तब अशोक शाम से, देखा शाम, बिना मेहनत का कमाई कभी भी नहीं रहता है, ये याद रखना, कहकर